नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। शराब घोटाले के बाद जल बोर्ड मामले में था समन। ऑफिस आकर कोई दे गया लिफाफा, खोला तो निकले 10 करोड़ के बॉन्ड। जेडीयू ने कहा, जेटली मेरे पास आए और बोले जमीन अधिग्रहण पर मत बोलो, नहीं तो राहुल ने सुनाया किस्सा। मिशन दक्षिण पर क्यों है पीएम मोदी। 400 पार के लिए बीजेपी का प्लान सेट। सांप और सांपों का जहर मंगवाने की बात एलवीश यादव ने कबूल की। रेप पार्टियों में आरोपियों से मिलता था। तो ये थी आज की सुर्खी। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल को एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके मुताबिक सोमवार 18 मार्च के दिन उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत केजरीवाल को समन जारी किया था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है। इसी को लेकर सीएम केजरीवाल से पूछताछ की जानी थी, जिसके लिए उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ने जाने से इनकार कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनाव के चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों के लिए जाने वाली राशि पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए गए फैसले के बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी को सील बंद लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। इस खुलासे में सबसे हैरान करने वाला खुलासा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड का था, जिसने चुनाव आयोग से कहा कि साल 2019 में उनकी पार्टी के ऑफिस में किसी अनजान व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड वाला एक लिफाफा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रविवार यानी 17 मार्च को सार्वजनिक कर दिया। इस दौरान कुछ ऐसे खुलासे किए गए जो कि हैरान करने वाले हैं। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी की फाइलिंग से पता चला कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कुल 24 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। इन खुलासे के दौरान सबसे दिलचस्प बिहार की पार्टी की फाइलिंग थी। राहुल ने कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो अरुण जेटली मेरे पास आए और मुझसे कहा कि राहुल जमीन अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। राहुल ने कहा कि यह जनता का मामला है, ऐसे में वो क्यों ना इस मामले पर बोले। तो उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में बोलोगे तो तुम पर केस लगाएंगे। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में बीते रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार समेत सपा, आम आदमी पार्टी यानी आप सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज किया। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि वो बिना दक्षिण राज्यों के समर्थन के 400 पार नहीं कर सकते, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी है। पीएम मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन और 120 घंटे के विजय अभियान पर निकल चुके हैं। अब की बार 400 पार यही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र वाक्य। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। शायद इसलिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ दक्षिण भारत में निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन और 120 घंटे के विजय अभियान पर निकल चुके हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एलवीश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नोएडा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एलवीश यादव ने स्वीकार किया है कि पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। इसके अलावा उसने ये भी माना है कि वो पुलिस की गिरफ्त में मौजूद अन्य आरोपियों को पहले से जानता था। रविवार को नोएडा पुलिस ने एलवीश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने एलवीश को गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां से अदालत ने एलवीश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में एलवीश यादव ने कबूल किया है कि वो राहुल समेत सभी गिरफ्तार आरोपियों से अलग अलग रेप पार्टियों में मिल चुका था और जान पहचान थी। इसके अलावा उसने आरोपियों से संपर्क में होने की बात भी मानी है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।